खुशामदीद करते हैं एक नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे की। हम बहुत खुश हैं कि आपने ये फैसला किया कि हमारे साथ शामिल होंगे। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबशिर और उस्ताद। आज हम खुदा के कलाम से कुछ सच्चाइयों में गहराई से गोता लगाने जा रहे हैं। जैसे ही हम इसे सिखाएंगे और आप सुनेंगे और खुदा का मुकाशवा आपके दिलों को भरेगा, और जब ऐसा होगा ईमान आपके दिलों में उठेगा और आप खुदा के मुकाशवा को और उसके मौजज़ा कबूल करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। तो हम पुरजोश हैं इस किस्त के लिए। इससे पहले कि हम सिखाना शुरू करें, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, हमारी वेबसाइट पर विजिट करें globalimpactministries.com। वहाँ आप तमाम एक साथ की रसाई को पा सकते हैं जो हमने अब तक बनाई है इस शो की इम्पैक्ट टुडे। या फिर आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वो लिंक आपको पॉडकास्ट की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं, मेहरबानी से ऐसा करें। और आप वेबसाइट के ज़रिए से हमें ईमेल कर सकते हैं, और भी हमारे पास ऐसे वसाइल हैं हमारी वेबसाइट पर। मेहरबानी से ऐसा करें। और इससे पहले हम सिखाना शुरू करें, मैं आपसे एक गवाही बांटूंगी। हमारे टीवी शो के ज़रिए से हाल ही में किसी ने हमें कॉल की, हमारा प्रोग्राम ख़त्म होते ही, जो वो देख रहे थे इम्पैक्ट टुडे का। हमारे एक साथी ने उनकी कॉल ली और उस शख्स ने हमारे साथी को बताया कि उनमें से मुसलसल भनभनाहट हो रही है। तो हमारे दुआया साथी ने उनके लिए फ़ोन पर दुआ की और वो भनभनाहट उसी टाइम ख़त्म हो गई। वो उसी आमीन। वक्त चली गई। उस शख्स वो शिफा याब हो गया। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता आपके बारे में, क्या आपने कभी अपने कान में आवाज़ सुनी है? कभी कभी जैसे तेज सुर की आवाज़, जैसे तेज आवाज़ या भनभनाहट या कुछ ऐसे कान में चला गया हो। ये काफ़ी हमें तंग कर रहा था क्योंकि आप उससे बंद नहीं कर पा रहे थे। आ, वो चला गया हालेलुया। अंजील की ताकत से और दुआ की ताकत से। आमीन। तो हम बात कर रहे थे 15 हकायल, बाइबल के हकायल। हकायल हैं लेकिन बाइबल के भी हकायल हैं। सही। शिफा याबी के बारे में 15 बाइबल के हकायल। अगर आप भूल चुके हैं आखिरी दो एक साथ को, आपको पीछे जाने की जरूरत है, दोबारा सुनने की जरूरत है। ये तीसरी एक साथ है जो हमने इस मजमून पर की मैं है। मुख्तसरन जायज़ा लेता हूँ। हम सब कुछ नहीं सिखाएंगे, लेकिन हम अब तक जो कुछ सीख चुके हैं वो बताएंगे। पहली हकीकत ये है कि शिफा बुजुर्गों ने ईमान और खुदा की ताकत के जरिए ईमान में लाए। ईमान और दुआ में खुदा की ताकत, बुजुर्गों ने खुदा को शिफा देते देखा। ये पहली हकीकत है। दूसरी हकीकत ये है कि खुदा ने बनी इसराइल के साथ शिफा देने का अहद किया। और एक बार फिर शिफा का अहद या कोई भी अहद, लेकिन शिफा का अहद ये अब्दी है, ये हमेशा रहता है। हाँ। तीसरी हकीकत यह है कि दाऊद ने शिफा के अहद में खुशी मनाई। हम्म। ये ज़बूर 103 आयत 1 से 5 में मिलता है। चौथी हकीकत यह है कि यसाया ने शिफा के अहद का ऐलान किया, और ये यसाया 35 पाप और उसकी 5 और 6 आयत में मिलता है। ये हमें शिफा के बारे में पांचवी हकीकत तक ले जाता है, और वो क्या है? यीशु ने शिफा को अपनी खिदमत के लिए एक सतून के तौर पर ऐलान किया। ये आमीन। लूका 4 बाब 18 और 19, बल्कि मैं 16 आयत से शुरू करूंगी। और वो यीशु नासरत में है जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, हाँ। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो? नबी यसाया के अल्फाज एक तोर मार पर लिखे गए। ये मुझे हैरान कर देता है क्योंकि मुझे यसाया की किताब से बेहद मोहब्बत है, और मैं अक्सर उसको तसव्वुर करती हूँ। हाँ। और वो कहाँ गया और उसने क्या किया, और वो खुदावंत का कैसा बर्तन था, और उसने बोला, और फिर ये तुमार पर रिकॉर्ड किया गया और उन्होंने उसे यीशु मसीह के हवाले किया। हाँ। इसका मतलब है यसाया की किताब यीशु मसीह के बारे में है। हाँ। और यहाँ यीशु इबादत गाह में बैठा है और इन्हें यसाया की किताब दी गई। और जब उसने किताब खोली और उसने वो मकाम पाया जहाँ लिखा था, और उसने ऊंची आवाज में पढ़ा, खुदावंत का रूह मुझ पर है, इसलिए कि
اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری سناؤں، کچلے ہوئے کو آزاد کروں اور خداوند کی سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپسی دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں، اور وہ ان سے کہنے لگا، آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ آمین۔ واہ! اس نے ہاللویہ۔ دراصل کہا، سنو اسے، یسایہ نبی بولا خدا کی روح سے، اور اس نے پڑھا اور اس نے کہا یہ میں ہوں۔ آمین۔ اوہ واہ! یسوع مسیح حیرت انگیز تھے۔ ہاں، ہاللویہ۔ 700 ہاللویہ! سال اس لمحے سے 700 سال پہلے اس سے پہلے لکھا یسوع گیا، ہاں لیکن اب یسوع کی خدمت کے اس پلیٹ فارم کو دیکھیں، یہ اس سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے ٹوٹے دلوں کو شفا دینے کے لیے بھیجا۔ ہاں ہاللویہ۔ ٹوٹے دلوں کے لیے شفا ہے۔ ہاں آمین۔ آمین۔ شاید آپ کا دماغ بکھرا ہوا ہو، شاید آپ اندر سے زخمی ہوئے ہوں، آپ کے لیے شفا ہے۔ یہ کہنے کا اچھا انداز ہے، ایک ٹوٹی ہوئی ذہانت یا ایک بکھری ہوئی روح، ہاں ایک جھکی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی روح، ہاں، اس کے لیے شفا ہے۔ خداون کی تمجید ہو۔ آمین۔ آمین۔ قیدیوں کو آزادی دیکھیں، کچھ لوگ ہیں جو بیمار ہونے اور ذہنی غلامی کے غلام ہیں۔ اندھوں کو بینائی کی بازیابی کا اعلان کریں۔ اگر آپ اندھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں آمین۔ آمین۔ اور ہم جانتے ہیں کہ میرا مطلب ہے، ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف روحانی اندھوں کی بات ہے۔ نہیں نہیں، یسوع نے کتنی بار اندھوں کو شفا دے، اسی کی اس لیے شہرت تھی۔ آمین۔ مظلوم کو آزاد کرنے کے لیے مظلوم کو آزاد کرنا۔ مجھے اعمال 10 باب 38 کی یاد آتی ہے، جہاں ہاں کہا گیا ہے کیسے خدا نے ناصرت کو یسوع کو روح القدس کی طاقت سے مسا کیا، اور وہ نیکی کرتے ہوئے سب مظلوموں کو شفا دیتے ہوئے گھوما۔ سنے وہی لفظ جو شیطان سے مظلوم تھے، ہاں تو دیکھیں یسوع نے سب کو شفا دی جو شیطان سے مظلوم تھے۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ خدا کی روح مجھ پر ہے کہ مظلوموں کو آزاد کروں، اور ظلم کا ایک حصہ ہاں، شیطان سے بیماری کمزوری اور اور بیماری۔ مرض تھا۔ آمین۔ خداون کا شکر ہو۔ آمین۔ یہ یسوع کی خدمت کا اس قدر حصہ تھا کہ ہم اسے بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یسوع کی خدمت میں شفا کا ہر واقعے کو ہٹائیں تو آپ کو متی، لوکا اور یوحنا کے بڑے حصے کو ہٹانا پڑے گا۔ اوہ ہاں، یہ اس کی زندگی، اس کی خدمت کا اس قدر حصہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا، ٹھیک یہ کہا۔ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا ایک مرکزی حصہ تھا۔ اور اگر یہ مرکزی تھا تو یہ اب بھی مرکزی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کل اور آج ہمیشہ ایک جیسے ہیں۔ خداوند کی تمجید ہو۔ آمین۔ تو آمین۔ پانچویں حقیقت ایک بار پھر یہ ہے کہ یسوع نے شفا کو اپنی خدمت کے ستونوں میں سے ایک قرار دیا۔ چھٹی حقیقت اس سے بہت مختلف یہ ہے کہ یسوع نے واقعی شفا کی خدمت کی۔ اس نے نہ صرف یہ اعلان کیا کہ شفا اس کی خدمت کا حصہ ہے، اس نے شفا کا مظاہرہ کیا۔ خدا کی طاقت مسلسل یسوع کے ذریعے، اس کے لفظ کے ذریعے، اس کے چھونے کے ذریعے بہتی رہی، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں میں روح القدس کی واضح مسیح کی زندگی موجودگی بھری اور سیراب ہوئی تھی۔ اتنا کہ ہاللویہ۔ خون کے بہاؤ کی بیماری والی عورت نے کہا، اگر میں اس کے کپڑوں کو چھو سکوں تو میں مکمل شفا پا جاؤں گی۔ آمین۔ آمین۔ یہ اس واقعے میں ہے۔ دوسرے واقعات ہیں جہاں کہا گیا ہے کہ وہ ہر شخص جو اسے چھوئے گا وہ مکمل شفا پائے گا۔
ہر وہ شخص جو یسوع کو چھوئے گا وہ مکمل شفا پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یقین کیا، انہوں نے توقع کی کہ کچھ ہوگا۔ وہ صرف تجسس سے نہیں چھو رہے تھے، جہاں بھی لوگ گئے، جہاں یسوع تھا، معاف کیجیے میں اسے اس طرح کہتا ہوں، جہاں بھی یسوع گیا اور ان لوگوں میں توقع تھی، خدا کی طاقت اس کے ذریعے بہی اور انہیں ان کی بیماریوں سے نجات دی۔ ہاں، خدا ان کی تمجید ہو۔ آمین۔ تو آئیں متی 4 باب اس کی 23 آیت کو ہمارے شفا کے حصے کے طور پر پڑھیں، چھٹی حقیقت کے لیے۔ متی 4 باب اس کی 23 آیت کہتی ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا۔ ایک ہاللویا! بار پھر یسوع مسیح کل، آج اور ہمیشہ ایک جیسے ہیں۔ آمین۔ کیا اب وہ یہ کر رہا ہے؟ ہاں، وہ ہمارے ہونٹوں کے ذریعے تعلیم دے صحیح۔ رہا ہے، وہ ہمارے منہ کے ذریعے خوشخبری کا اعلان کر رہا ہے، اور وہ اپنی طاقت سے شفا دے رہا ہے۔ وہ کیا شفا دے رہا ہے؟ ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کا مرض۔ آمین۔ آمین۔ بیماری کو برداشت نہ کریں، مرض کو برداشت نہ کریں، اسے اپنا نہ مانیے، شفا آپ کی ہے۔ خداوند کا تو شکر ہو۔ یہ چھٹا نمبر تھا، یسوع نے بیماروں کو شفا دی۔ ہاں، اب نمبر 7، یسوع نے ان سب کو شفا دی جو ایمان کے ساتھ آئے تھے، اور یہ آمین۔ سچ ہے کہ اس نے ایک کو بھی رد نہیں کیا۔ سب یسوع کے پاس آتے، ایمان رکھتے ہوئے وہ شفا پاتے، اور کچھ لوگ جن کے ذہن میں سوال تھا ان کا جواب ملا اور وہ شفا پا گئے۔ صحیح؟ تو متی 4 باب، متی اس کا دوسرا برس کی 24 آیت کیا کہتی ہے؟ اور اس کی شہرت تمام سیریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیف میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اچھا کیا، ہاللویا۔ ہاللویا۔ متی 8 باب 16 آیت میں لکھا ہے، جب شام ہوئی اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہیں تھیں، انہوں نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہوا۔ یہاں یسایہ دوبارہ ہے، یہاں یسایہ نبی خود کہہ رہا ہے، اس نے خود ہماری کمزوریاں اٹھا لی اور ہماری بیماریاں برداشت کی۔ آمین۔ ہاللویا! ہاللویا۔ پھر آپ متی 12 آیت 15 پر جائیں، اور یہ کہتی ہے، یسوع یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا، اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس نے ان سب کو اچھا کر دیا۔ دی متی 14 باب 14 آیت، جب اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کی بیماریوں کو اچھا کر دیا۔ ان کے کون بیمار ہیں؟ وہاں ہر ایک شخص۔ سب۔ آمین۔ پھر آپ متی 15 آیت 30 پر جائیں، یہ کہتا ہے، اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹونڈوں اور بہت سے بیمار کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی، اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا، اور اس نے انہیں اچھا کر دیا۔ چنانچہ ہاللویا! جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے، ٹونڈے تندرست ہوتے، اور لنگڑے چلتے پھرتے، اور اندھے دیکھتے، تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی۔ یہ بہت طاقتور ہے۔ متی 19 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور اس نے انہیں وہاں اچھا کیا۔ خداوند کی تمجید ہو۔ اور اس کے بعد مرکز پہلا باب اس کی 34 آیت، اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے انہیں اچھا کیا، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا، کیونکہ وہ اس سے پہچانتی تھیں۔ تو اس نے اس ہاللویا۔ کو شفا دی اور بدروحوں کو نکالا۔ آمین۔ پھر آپ لوکا باب 4
आयत 40 पर जाएं। ये कहती है, हालेलुया। और सूरज के डूबते वक्त वो सब लोग जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, उन्हें उसके पास लाए और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। और बदरूहें भी चिल्लाकर और ये कह रही कि तू खुदा का बेटा है, बहुतों में से निकल गईं, और वो उन्हें झिड़कता और बोलने नहीं देता, क्योंकि वो जानती थी कि ये मसीह है। वाह। ये लूका 4 बार पर 40 आई हाँ, थी। तो फिर इसके बाद लूका 6 बार और उसकी 19 आयत ये बयान करती है, और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि उससे कुव्वत निकलती और सबको शिफा वो है। बख्शती थी। गौर करें, पूरी भीड़ ने उसे सिर्फ छूने की कोशिश की। यहाँ वो बीमारों पर हाथ नहीं रख रहा, वो सिर्फ गुजर सही, रहा है, और पूरी भीड़ हजारों वो उसे छूने की वो उसे कोशिश छूने की कर रहे कोशिश हैं। करते थे। और उसने ताकत निकलती थी और सबको शिफा देती थी। फिर आप लूका 9 बाब आयत 11 पर जाएं, और ये कहती है, खुदावन का शुक्र हो। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई, और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। आमीन। हालेलुया। लिहाजा शिफा देना यीशु की खिदमत का एक बड़ा हिस्सा है, हाँ, ये सही है। और वो सब जो उसके पास आते थे ईमान के साथ वो शिफा पाते थे। आमीन। और वो हालेलुया। कल और आज हमेशा एक जैसा है, और अगर आप उसके पास आएं, आप शिफा पा सकते हैं। ही कहा। अब ये एक गहरी हकीकत है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, काश यीशु यहाँ होता तो वो मुझ पर हाथ रखता। लेकिन जब यीशु मसीह को आप अपना खुदा और निजात दहिंदा कबूल करते हैं, मसीह की रूह खुद आपकी रूह के अंदर रहती है, और आपकी हाँ, रूह आपके पूरे जिस्म में मौजूद होती है और इससे घेरती है। खुदावंद आपका शुक्र हो। आपके पास एक रूहानी हाथ है, और वो आपके रूहानी हाथ आपके जिस्म को बढ़ाता है। आपके पास रूहानी पाँव है जो आपके पाँव को बढ़ाते हैं, और इस कॉल के अंदर आप हैं, असली आप, हाँ, आपकी रूह। हकीकी और आप। जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, वो अंदर आता है और गुनाह को हटाता है, और आप खुद मसीह से भर जाते हैं, और इसलिए आपका शिफा देने वाला के साथ मुसलसल राब्ता होता है। मैं उस गीत के बारे में सोच रही हूँ। घर में एक शिफा देने वाला है। हाँ, सही। ये गीत उस वाक्य की तरफ इशारा करता है जब एक मफलूज शख्स को उसके दोस्त छत से नीचे उतार रहे थे। आज भी घर में शिफा हाँ, देने वाला मौजूद है। और जरा गौर करें कि मरकस ने कहा कि तुम्हारा बदन खुदा का मकदस है। खुदावंत का हाँ, रूह तुम में बसा हुआ है। खुदावंत का रूह तुम में बसा है। पाक रूह तुम्हारे अंदर है। वहाँ एक शिफा देने वाला है। घर के अंदर। आज। आमीन। हाँ हाँ, इसका आमेन। मतलब है कि अब आपको उस बिस्तर पर मफलूज पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालेलुया। अब आपको दर्द के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। एक हवाला मेरे ज़हन में आ रहा है और मैं इसको पढ़ना चाहती हूँ। यूहन्ना 6 बाब 37 आयत। जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूँगा। जब हम यीशु के पास आ जाते हैं आजिज़ी और तौबा के साथ, वो वादा करता है कि वो हमें कबूल करेगा। वो वादा करता है कि वो हमारे साथ शामिल होगा। वो आपको रद्द नहीं करेगा। बस अपने दिलों को उसके हवाले करें। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के इक़्तिदार के ज़रिए उसके नाम में आप कह सकते हैं, मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं इसे यीशु के नाम में मना करता हूँ। बाप, मैं तेरी मुसलसल शिफा के भाव के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ मेरी ज़िंदगी में, तमजीद और हो। तू शिफा पा गया है। आमीन। लेकिन पहले आपको उसको अपना खुदा और निजात दहिंदा कबूल करना हाँ, होगा। तो अभी अपना दिल उसके हवाले कर दें और मेरे बाद ये कहें, प्यारे आसमानी बाप, प्यारे आसमानी बाप, मैं जानता हूँ कि मैं गुनहगार मैं हूँ। जानती हूँ कि मैं गुनहगार मैं हूँ। ईमान रखता हूँ मैं ईमान रखती हूँ। यीशु मसीह यीशु मसीह आपका बेटा है। आपका बेटा है। वो सलीब पर मरे, वो सलीब पर मरे, वो दफनाए गए, वो और दफनाए वो गए, दोबारा जी उठे।
और वो दोबारा जी मुझे उठे छुड़ाने के लिए, मुझे छुड़ाने के ताकि मुझे लिए, धो के साफ करें, ताकि मुझे धो के साफ उसके करें, खून से उसके खून से साफ करते हैं साफ सारे करते हैं गुनाहों से। और सारे गुनाहों मैं से। आपसे अब कहता हूँ, मैं आपसे कहती मुझे हूँ, धोइए मुझे धोइए मेरे सारे गुनाहों मेरे से। सारे गुनाहों मैं से। सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ। मैं सारे गुनाहों से तौबा ज़िंदगी करती हूँ। आपके हवाले ज़िंदगी आपके आपके हवाले करता हूँ। आपके करती हूँ। यस्सु, मैं यस्सु, इकरार करता मैं हूँ, इकरार आप करती हूँ, खुदावंद हैं, आप खुदावंद मेरे हैं, बचाने वाले। मेरे बचाने वाले हैं। शुक्रिया शुक्रिया मेरे पास आने के लिए, मेरे पास मेरे आने के अंदर लिए, रहने के लिए, मेरे अंदर रहने के मुझे लिए, नया बनाने के लिए। मुझे नया बनाने के यस्सु लिए, के नाम में। यस्सु के नाम में। बाप, अब मैं तुझसे कुछ मांगता हूँ कि हर एक शख्स को छू, खुदा की हाँ। शिफा देने वाली ताकत अभी उनके ज़रिए बह जाए। और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि लंगड़े चलते हैं। मफलूज लोगों, अब उठो यस्सु के नाम में। दर्द, कमज़ोर करने वाला दर्द, यस्सु के नाम में चला जाओ। खुदावन, मैं तेरी मौजज़ाती ताकत के लिए शुक्र अदा करता हूँ जो अब उन्हें शिफा दे रही है, यस्सु के नाम में। खुदावंद आपका शुक्र हो, आमीन। खुदावंद आपका खुदा शुक्र की हो। ताकत अभी लोगों को शिफा दे रही है। बस अपने हाथ उठाएं और उनकी हम्द करें, उन्हें तमजीद दें। शुक्रिया यस्सु के नाम में। हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है, हम आपको हौसला देना चाहते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाएं globalimpactministries.com, और आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किसी को बताएं अगर आपने यीशु को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल किया है, अगर आप खुदा की ताकत से शिफा पा गए हैं, या आपको कोई और दुआएं दरख्वास्त है। हम आपसे प्यार करते हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। यकूब दूसरा बाब में लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ एमाल ना हो तो वो अपनी ज़ात में मुर्दा है। हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त गवाही है जो हम आपसे बांटने जा रहे हैं, जो कलाम को पूरा करती है। हमारे एक मोजज़ाती इबादत में एक रात जब मैं दुआ कर रहा था, तब मुझे महसूस हुआ कि रूह कुदस की ताकत शिफा देने के लिए मौजूद है। और मैंने कहा, अगर तुम भीड़ में हो और तुम चल नहीं सकते, या तुम्हें लाठी की ज़रूरत है, या टांगों में कोई मसला है, मैं चाहता हूँ कि तुम उठो और अभी दौड़ना शुरू करो। कोई भी नहीं उठा और दौड़ना शुरू नहीं किया। तुम क्या करते हो? बस मैंने इबादत जारी रखी। हमने सबके लिए एक बड़ी जमाती दुआ की। लोग शिफा पा गए। वो स्टेज पर आए और उन्होंने गवाही दी। लेकिन जब हम जा रहे थे, मैं स्टेज पर ही था, लेकिन इबादत खत्म हो चुकी थी। एक शख्स मुश्किल से सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ दुआ के लिए आया और कहने लगा, मेरे लिए दुआ करो। उसने कहा, भाई मेरे लिए दुआ करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे लिए दुआ करो। और बाद में पता चला कि उसकी टांगों के साथ कुछ ना कुछ मसला था। वो एक हादसे में था और उसकी टूटी हुई हड्डी, नुक्ते पर हड्डी 12 टुकड़ों में टूट हम्म, गई थी। वो बहुत दर्द में था। हाँ। उस वक्त मुझे पता था कि सब कुछ क्या गलत था। मैं सिर्फ जानता था कि उसकी टांग में कुछ ना कुछ गलत था। और मैंने कहा, दोस्त, क्या तुमने दौड़ना शुरू किया था जब मैंने कहा था दौड़ो? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं दौड़ा। मैं मेहनत करता हूँ, मेरे लिए दुआ करें। मैंने उससे कहा, भाई, मैं तुम पर हाथ नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगा जब तक तुम खुद नहीं भागते। और उसने कहा, नहीं, मैं नहीं भाग सकता, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ, मेरे लिए दुआ करो। मैंने उसे कहा, क्या तुम ईमान रखते हो? कहता, हाँ, मैं ईमान रखता हूँ। मैंने कहा, तुमने मेरा कलाम सुना? बाइबल कहती है, खुदा यीशु मसीह ने हमारी सारी बीमारियां ले ली। उसने हमारी सारी बुरी ताकतें, हमारी बीमारियां उसने अपने ऊपर ले ली। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। मैंने उसे कहा, क्या तुम ये सब पे ईमान रखते हो? कहता, हाँ, मैं रखता हूँ। मैंने कहा, मुझे अपना ईमान दिखाओ। वो उठा और वो भागा और वो उसी वक्त शिफा पा गया। ये है खुदावन की कुदरत। हैरत अंगेज। आमीन।
of darkness. They They are in the kingdom of Satan until they choose to leave it and come into the kingdom of God. Acts chapter 10 verse 38 says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. And he went about doing good, healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. The Bible says in 1 John chapter 3 verse 8, for this purpose the Son of God appeared, that he might destroy the works of the devil. Hallelujah. So Jesus came, the Son of God came, he left heaven, he came to earth, born of a virgin, in order to set you and me free from the kingdom of Satan. Hallelujah. Oh, hallelujah. Call on the name of Jesus and you will be saved. Jesus is Lord.